हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजा श्वेत केतु की कहानी लेकर आई हूँ। सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, सूरवीर, सच्चाई पर चलने वाले और दयालु प्रजापालक थे। उनके राज में लोग 10,000 वर्षों तक भी जीते थे। कम से कम बालपन में तो कोई मरता ही नहीं था। राजा श्वेत राजकाज इसी तरह चलता रहा। कुछ वर्षों बाद एक घटना घटित हुई। राजा श्वेत के राज में ही धर्म धुरंधर धर्मात्मा ऋषि कपाल गौतम रहते थे। उनके एक सुंदर सा पुत्र हुआ। कपाल गौतम का यह सलोना सा बेटा दांत निकलने के पहले ही चल बसा। श्वेत के राज में तो यह अनहोनी होती ही नहीं थी, सो उसे गोद में लेकर ऋषि कपाल गौतम राज दरबार पहुंचे। राजा ने ऋषि कुमार को देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे समझे सोया है या फिर अचेत है। जब पता चला कि यह तो चल बसा है तो उन्होंने उसको जीवित करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना का कोई असर न होते देख राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर इस धरती पर न ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। यह ऐसा कहकर राजा ने 1,00,000 नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप किया। भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का सम्मान करके पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का वचन सुनकर राजा श्वेत ने उनकी ओर देखा। भस्म रमाए, कमर में बाघंबर पहने, ललाट पर चंद्रमा सजाए विशाल नेत्र वाले भगवान शिव पर नजर पड़ते ही राजा ने धरती पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक फिर से जीवित हो जाए। मैंने यही प्रतिज्ञा कर रखी है। मेरे कहने की लाज रखना प्रभु। हे महेश, आप इसे जीवन दान दें और जितनी भी आयु हो यह भली भांति पूरी करे। बस इतना कर दें। प्रभु श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। बालक ने किलकारी भरी तो वे पार्वती देवी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की इस कृपा के बाद तो राजा श्वेतु ने हजारों वर्षों तक सहजता के साथ राज्य किया और फिर जब उम्र हो गई तो सांसारिक धर्म और वैदिक नियमों का विचार करके सब कुछ छोड़कर भगवान केशव की आराधना का व्रत लिया। राजा श्वेत केतु दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर था उसी के पास ही एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें श्वेत शिला से बनी भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। प्रतिमा स्थापना और पूजन के बाद ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को खूब दान दिया और भगवान माधव के सामने साष्टांग प्रणाम कर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा स्तुति की। राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत गुरु श्री हरि संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही उत्तम है। तुम प्रजा के लिए सोचते हो, प्रसन्न हो, कोई उत्तम वर मांगो। भगवान का वचन सुन महाराज श्वेत ने कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए कि ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है वह ही मुझे मिले। आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, तुम संपूर्ण लोगों को लांघ कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी। मैं सदा ही यहाँ निवास करूँगा। इस तीर्थ को देवता और दानव सभी लोग श्वेत गंगा कहेंगे। फिर विष्णु जी ने कहा, जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्गलोक में जाएगा।